जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत एक नया अध्याय लेके आए हैं, दो सरवाला रैखिक समीकरण। अब ये दो सरवाला रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सब के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन जो दो सरवाला रैखिक समीकरण है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यानी ऐसा समीकरण, अपन समीकरण से भली भांति परिचित हैं पहले से ही कि समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं ए से लगाकर जेड तक वो चर होते हैं, तो दो चर उसमें से हो तथा चर की जो घात है वो एक हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तात्पर्य है कि समीकरण के अंदर चर राशि दो कोई भी हो सकती है और उसकी घात भी एक होगी, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। उसका व्यापक रूप यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, देखिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसमें ये x और y ये दो चर है और दोनों की घात एक एक है। इसका मतलब ये जो दे रखा है समीकरण है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि दो है और उसकी घात भी है वो एक एक है। अब इसके अंदर ए बी सी ये वास्तविक संख्या है। ए बी सी जो इसमें दे रखी समीकरण के अंदर वो वास्तविक संख्या है और इसमें एक शर्त होती है कि ए और बी का मान कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि ए शून्य हो जाएगा और बी शून्य हो जाएगा तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा और पीछे क्या रहेगा सी रहेगा, तो ये दूसरा वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसमें ए और बी कभी शून्य नहीं होगा और ए बी सी है वो वास्तविक संख्या है। तो ये तो एक ऊपरी तौर पर जो सामान्य परिभाषा होती है दो स्तर वाली वो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक जो टॉपिक है उसके बारे में जानना जरूरी है। केवल उसके सीधे प्रश्न नहीं, वो टॉपिक क्या है उसकी परिभाषा क्या है वो भी अपन को जानना जरूरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब अपन एक महत्वपूर्ण इसकी टेबल है, उस टेबल को अपन देखेंगे कि दो स्तर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है। अब यहाँ युग्म लेंगे, युग्म मतलब जोड़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा। इसकी जो तुलनात्मक सारणी, ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है, अपन जैसे ही प्रश्न हल करेंगे उसमें काम आएगी। तो युग्म या जोड़ा है, दो समीकरण अपने पास दे रखे हैं। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण युग्म, युगपत समीकरण जिसको बोलते हैं, ये जोड़ा है दो स्तर वाले रैखिक समीकरण। अब इसकी तुलनात्मक सारणी लेते, देखिए गुणांकों का अनुपात, यहाँ आपके सामने अनुपात दे रखा है गुणांकों का। जैसे ये x का गुणांक हो जाएगा a1, इसमें x का गुणांक हो जाएगा a2, ये सभी गुणांक। अब इन अनुपात लेंगे अपन, अगर वो अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तीनों गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं आ रहा है, तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं अपन खींचेंगे वो प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर कहीं न कहीं है वो प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार प्रतिशत का मतलब इस प्रकार दोनों रेखाएं कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगी ये। और उनका जो बीजीय हल अपन ज्ञात करेंगे तो अद्वितीय यूनिक, मतलब उसमें x और y का मान कोई न कोई आएगा, अद्वितीय हल जिसके सिवाय कोई दूसरा हल नहीं हो। और उनकी जो संगतता कि वो समीकरण संगत है या नहीं, तो संगत हो जाएंगे। यानी कम से कम एक मान होना, संगतता के लिए शर्त है कम से कम एक उसका जो हल है वो होना जरूरी है, तो इसके जो समीकरण है वो संगत हो जाएंगे। अगर अपन इसका अनुपात लें, दूसरी शर्त है कि दो अनुपात तो बराबर और तीसरा अनुपात बराबर नहीं आ जाए, C1 बटा C2, ऐसी अगर स्थिति अपन को देखने को मिल जाए तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर आपने जानते ही होंगे, एक दूसरे के साथ चलने वाले इस प्रकार भी इसका अंतर बराबर आएगा, ये समांतर की स्थिति है। आपने रेल की पटरी है सीढ़ी वगैरह से देखी होंगी, वो समांतर ही है। और इसमें जो बीजीय हल अपन देखने की कोशिश करेंगे तो कोई बीजीय हल नहीं होगा। और संगतता की बात हो तो असंगत, क्योंकि कोई हल ही नहीं होगा तो समीकरण है वो असंगत हो जाएंगे। तीसरी अगर अपन बात देखने की कोशिश करें, इसके शर्त है कि तीनों का जो गुणांक है उनका अनुपात है वो बराबर आ रहा है अगर, तो रेखा है संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा है दूसरी इसके ऊपर ही सेम, दोनों समीकरण का मान एक ही आएगा और रेखा खींचेंगे तो दोनों की एक ही रेखा आएगी,
वो होता है समपाती रेखाएं, और इसके हल अनेक होंगे, एक से अधिक हल हो जाएंगे, तो समीकरण संगत हो जाएगा। तो ये जो तुलनात्मक सारणी है, ये अपन ग्राफ पर के प्रश्न हल करेंगे। ऑब्जेक्ट जो आएंगे बहुविकल्प प्रश्न है, उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो इस सारणी को आप कंठस्थ करना है, उसको समझना है कि किस अनुपात में उसकी क्या प्रकृति होती है, क्या बीजीय हल होते हैं, क्या उसकी संगतता होती है, उन सब के बारे में अपन को जानना जरूरी। तो इस जो सारणी दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब अपन कुछ प्रश्न हल करेंगे, और प्रश्नों की सहायता से कि किस प्रकार उसके अवच्छेदक के प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि 2x प्लस वाई बराबर 6, तो इसमें से जो अवच्छेद दे रखा है कौन सा इसको संतुष्ट करेगा युग्म। तो बहुत ही सरल है कि 2x प्लस वाई बराबर 6, तो देखिए 2x का माना इसमें अपन को पता करना है कौन सा होगा। सीधी सी बात है, अगर अपन ये x का मान 1 लिखे, y का मान 2 लिखे, तो देखिए 2 एकम 2, ये 2, 4 बराबर 6, मान इसमें बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या करें अपन, यहाँ ये 2 वाला लिखे, देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 6, तो 4 प्लस 2 बराबर 6, 6 बराबर 6 हो जाएगा। मतलब ये जो मान, ये x और y, पहला जो होता है निर्देशांक x होता है, दूसरा y, तो इसमें जहाँ x था उसकी जगह 2 लिखा, y का मान भी 2 लिखा, इसमें 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4, और 4 2 6, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये संतुष्ट करेगा, तो इसमें 6 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, वो आपको भरने हैं। बहुत इससे तुलना करनी है, तुरंत गुणा भाग करके अपन इसको बता सकते हैं कि कौन सा इसको संतुष्ट करेगा। पहला जो होता है निर्देशांक हमेशा x का होता है, दूसरा है वो y का। एक और प्रश्न करने की कोशिश करते हैं अभ्यास। जैसे देखिए है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म अनंत हल होंगे, जिसके अनेक हल होंगे। तो अपने पास जो टेबल थी, उस टेबल में देखना है कि देखिए अनेक हल के लिए कौन सी शर्त है, तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए, तभी अनेक हल होंगे। तो इसमें भी अपन इसका अनुपात लेते हैं। अनुपात जैसे देखिए ये हो जाएगा इसमें 3 बटा इसमें k, ये तो a1 बटा a2 हो जाएगा। दूसरा अनुपात लेते इसमें तो -2 बटा हो जाएगा इसमें 5, अनुपात बराबर उसमें देर के साथ। अब इसका वज्र गुणा करेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -2 के, भाग देंगे 2 का तो हो जाएगा 15 बटा -2, ये -15/2 हो जाएगा। ये जो 2 अपने पास आ रहा है वो सही हो जाएगा इसमें, सीधा सा -2 का भाग देंगे तो माइनस में आ जाएगा 15/2। तो सीधा सा अपन को शर्त याद रखनी है, कौन सी, अनेक हल होंगे, अनंत होंगे। तो देखिए अनेक हल में क्या है, तीनों अनुपात बराबर हैं, तो अपन इसका अनुपात बराबर लिखे a1/a2 और b1/b2, ये ले लिया, क्योंकि c1 c2 तो 0 दे रखे, उसका लेना ही नहीं। फिर इसका वज्र गुणा किया सीधा सा, -2 का गुणा के केस -2 के, 3 और 5 का 15, -2 का भाग रहेंगे तो माइनस में आ जाएगा -15/2। इस प्रकार ये एक प्रश्न अपन सरल हो गया। तो इस प्रकार के हैं वो बहुविकल्पिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनका अभ्यास। तो ये तालिका महत्वपूर्ण है, इस तालिका की सहायता से अपन प्रश्न हल कर सकेंगे। एक दो प्रश्न और करते हैं सामान्य की। जैसे देखिए इसमें भी दे रखा है कि के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसमें भी वो तालिका देखिए समीकरण का कोई हल नहीं है, तब क्या होना चाहिए कि 2 बराबर होंगे और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। तो इसमें भी अपन 2 बराबर ले लेते हैं। a1 और a2 का मान दे रखा है 4/2, b1 का मान दे रखा -3 और b2 का मान दे रखा k। वज्र गुणा कर लेते हैं, 4 और k का 4k, 3 दूनी 6, के का मान निकालेंगे 6/4, 2 का भाग देंगे तो -3/2, -3/2 आ रहा है इसमें, इससे हो जाएगा। यानी कोई हल नहीं होगा, तब a1/a2 और b1/b2 केवल 2 मान बराबर होंगे, फिर वज्र गुणा करके ले आएंगे। मतलब ये तालिका अपन को समझना, देखिए कि a1/a2 और b1/b2 इनका अनुपात बराबर है, तो जो बराबर है वही लेते, फिर वज्र गुणा करके उसका मान ले आएंगे। तो इस प्रकार के बहुविकल्पिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न अपन समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे देखिए x बराबर 3, इस प्रकार अपने पास एक दे रखा है कार्तीय पद्धति वाला। अब इसमें x बराबर 3 माना कि यहाँ x बराबर 3 आएंगे, अपन देखते यहाँ बिंदु x बराबर 3 लेते अपन, 3 वाला, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 आ जाएगा। अब इसका अपन ग्राफ खींचेंगे अगर इस प्रकार, क्योंकि y का मान तो यहाँ शून्य है, केवल x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, इसका मतलब y का मान 0 है, तो y का मान 0 इधर ही होता है। अब अपन ये रेखा खींचेंगे अगर ये रेखा, तो ये रेखा किसके समांतर है? y अक्ष के। तो देखिए y अक्ष के समांतर है, सीधा सा दिख रहा सामने, तो इसमें ब हो जाएगा। केवल अपन को एक निर्देशांक दे रखा है, x का दे रखा है तो y का मान शून्य हो जाएगा, y का दे रखा तो x का मान शून्य हो जाएगा। फिर अपन को सरल रेखा खींचनी है, वो रेखा किस अक्ष के समांतर है वो अपन को बताना है। इस प्रकार के बहुविकल्पिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अपने जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनको हल करने का प्रयास किया है, इनको आप देखिए एक बार पुनः और अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। ये कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप लिखिए स्क्रीनशॉट लेके और इनको सरल करने का प्रयास कीजिए। और ये तालिका महत्वपूर्ण है, तालिका को समझने का प्रयास करना, इससे बड़े बड़े प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न जिनको हल करने में महत्वपूर्ण है वो उपयोगी रहेगी। ये दो स्तर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम जल्दी है वो लाइव क्लास शुरू करेंगे विभिन्न विषयों की। धन्यवाद।